सभी लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। सरप्राइज सरप्राइज। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोग काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर जो चैप्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं इसका आप एक बार फेस वीडियो बनाइए। यहाँ पे जो चीज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो चीज हमने देखा हुआ है, उस चीज को दोबारा पढ़ना यानी कि रिवीजन करने के लिए हम लोग फिर से आप लोग के सामने यहाँ पे फुल तरीके से पढ़ाने वाले हैं हमारा स्टार्टिंग के चैप्टर्स, ताकि आप लोग का रिवीजन हो सके एंड जैसे आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे ये कंसेप्चुअल नॉलेज आपके पास हो सके एंड आप लोग रॉक कर सको अपने आने वाले टाइम में। इसके लिए हम दोबारा आपके सामने ऐसे ही वीडियोस बनाएंगे ताकि आप लोगों को ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन एंड कंसेप्चुअल नॉलेज, जो कि हमारा मेन मोटो होता है, वो हम आपको दे सके। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा पहला चैप्टर है 9th साइंस की बात करें स्टैंडर्ड की, तो लॉस ऑफ मोशन। बहुत सारी चीज इसमें हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपको पता होगा। तो सेम रिपीट मोड पे यहाँ पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं, एक तरीके से बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाएंगे और एडवांस तरीके से पढ़ाएंगे और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से पढ़ाएंगे। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 1 है, बड़ा चैप्टर है, कोशिश करेंगे 2 से 3 लेक्चर में ही ये पूरा का चैप्टर खत्म करें। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन कंसेप्चुअल नॉलेज यहाँ से अलावा और कहीं नहीं मिलता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम लोग के टॉपिक का, जिसका नाम है यहाँ पे मोशन। ठीक है, अभी लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले हम लोग को जो पढ़ना है, ये समझना पड़ेगा कि मोशन का मतलब क्या होता है। तो अगर हम मोशन की बात करें दोस्तों, कोई भी चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, या तो ऑटोमेटिकली करेगी, या तो अपने आप नहीं करेगी, या तो किसी तरीके से बाय मींस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स के तरीके से करेगा, तो उसको हम लोग मोशन बोलते हैं। लेट्स सपोज ये मार्कर है, ये मार्कर अगर मैं क्या करूंगा, एक तरीके से यहाँ से उठा के मैंने फोर्स कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक फोर्स लगाया, तो ये क्या हो गया, मार्कर का मोशन हो गया। ठीक है, फैन है मेरे पास, तो अगर मैं फैन का स्विच ऑन कर दूं तो फैन जो है अपने आप घूमने लगा, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मोशन हो गया। ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर हम चाहेंगे एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से उसको कुछ फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन करने लगेगा, एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जो अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो मोशन नहीं करेंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट मोशन। ठीक है, तो मोशन क्या था ये तो आपको बेसिक समझ में आ गया। बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, हवा में उड़ते हैं, रेलवे ट्रैक से रेलवे ट्रैक के ऊपर रेलगाड़ी चल रही है, फ्लाइट उड़ रही है हवा में, बस चल रहा है रोड पे, गाड़ियां चल रही है, हम लोग पैदल चलते हैं, ये हर एक चीज क्या हो जाता है दोस्तों, मोशन में ही तो आ जाता है। तो ये सब चीज आपको देखना है। अब हमारा एक्चुअल जो टॉपिक है मोशन, तो चलो आपको समझ में आ गया। जो हमारा एक्चुअल टॉपिक जो पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग को देखना है दोस्तों, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं ध्यान से पढ़ाने वाला हूं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? देखो, दो ये जो वर्ड है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये दोनों लगभग सिमिलर तो लगते हैं। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखा जाए तो है तो दोनों लगभग सेम ही वर्ड, लेकिन इनमें भी एक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब होता है, अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम चलेंगे, तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, यानी कि जो रास्ता है हमारा एग्जैक्टली उसका कितना लेंथ है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, आप लोग जहाँ पे भी होंगे वहां से आपको रेलवे स्टेशन जाना होगा, तो एग्जैक्टली वो कितना किलोमीटर दूर है वहां से, समझ लो 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, तो वो क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया आपके घर से लेके आपके रेलवे स्टेशन तक। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस, यानी कि लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, कितना एक्चुअल पाथ है, कितना रास्ता है एक्चुअल में, वो है आपका क्या, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब वो होता है कि दैट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टकट डिस्टेंस अगर कुछ है, और वो पॉसिबल भी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप समुद्र के अंदर से जाके बाहर निकल जाओगे, यहाँ से मुझे अमेरिका जाना है तो आप सीधा इंडियन ओशन में डाइव मारोगे एंड समुद्र के अंदर फ्लोट करते करते अटलांटिक ओशन फिर पैसिफिक ओशन पार करते चले जाओगे अमेरिका, ऐसा तो होगा नहीं। तो नॉर्मली पॉसिबल डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो दो चीज आपको पता चल गया। क्या सीखा आपने यहाँ पे कि डिस्टेंस का जो मतलब होता है, अगर यहाँ पे आप पढ़ने की कोशिश करें, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ठीक है, जो भी हमारा लेंथ है यहाँ पे, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जितना भी पाथ रहेगा, जितना भी रास्ता रहेगा, उसका एक्चुअल पाथ रहेगा हमारा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, ये रहेगा हमारा शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। ठीक है, आप लोग डेफिनेशन अपने टेक्स्ट बुक से रीड कर सकते हो एंड उसको लर्न कर सकते हो एग्जाम के लिए, लेकिन कंसेप्ट जो है आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा। तो जैसे हमने बोला कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, और ये हो गया शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, यानी कि सबसे छोटा रास्ता जो कि पॉसिबल हो, वो रहेगा आपका डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट इधर, डिस्टेंस इधर। ओके, और क्या हम लोग बोल सकते हैं, डिस्टेंस में हम लोग ने बोला कि एक फॉर्मूला बनता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, डिस्टेंस अगर मुझे किसी भी चीज का निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ,
ठीक है। तो जो भी हमारा एक्चुअल पाथ रहेगा डिस्टेंस का वो हम लोग ट्रैवल करेंगे, क्लियर है, ये हम लोग ट्रैवल करके जा सकते हैं। दूसरा चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या रहेगा, जितने भी यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह अगर जाना रहेगा तो वहां पे हम लोग कैसे शॉर्टकट तरीके से जा सके, वो हमारा क्या रहता है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसको और ज्यादा डिटेल में समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसको मैं रफ करके एक डायग्राम से आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एग्जैक्टली मीनिंग। ठीक है, ये तो आपको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैंने समझा दिया, कंसेप्चुअल समझा दिया, और एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या एक डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। लेट्स सपोज मेरे पास एक, मैं हूँ, ठीक है, राहुल, ठीक है, मैं हूँ, यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट है मेरा, ठीक है, ये स्टूडेंट है, और लेट्स सपोज यहाँ पे कोई और है, एक्स वाई जेड, तीसरा पर्सन है, ठीक है ना, ये स्टूडेंट का कोई दोस्त है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन लोग हैं, एक राहुल है, एक एक्स वाई जेड पर्सन है, और एक मेरा स्टूडेंट है। तो लेट्स सपोज कि जो राहुल है उसको स्टूडेंट के पास जाना है, तो वो क्या करेगा, राहुल सबसे पहले राहुल जाएगा ये एक्स वाई जेड के पास, एंड एक्स वाई जेड के पास जाने के बाद वो जाएगा स्टूडेंट के पास। यही रास्ता है, मतलब जो रोड है ना वो इसी प्रकार है, ठीक है, वो रोड जो है इसी प्रकार है। तो राहुल क्या करेगा, अब राहुल एक्स वाई जेड के घर में जाने के लिए ये जो डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ा, ये समझ लो ट्रैवल करना पड़ा 7 किलोमीटर, ठीक है, और एक्स वाई जेड को स्टूडेंट के जाने के लिए यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा लेट्स सपोज 8 किलोमीटर। यानी कि अगर मुझे कोई पूछता है बेटा बताओ कि ये चीज में डिस्टेंस कितना हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा कि डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा डेफिनेशन के हिसाब से, डिस्टेंस क्या है, इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, यानी कि जितना एक्चुअल पाथ है यहाँ से यहाँ इधर जाएगा पहले, और उसके बाद इधर से इधर जाएगा, तो यानी कि 7 किलोमीटर गया, फिर 8 किलोमीटर गया, यानी कि 7 + 8 किलोमीटर, यानी कि टोटल 15 किलोमीटर वो राहुल को चलना पड़ेगा, मेरे को चलना पड़ेगा वहां पे, ठीक है ना। अब वही चीज अगर मैं आपको बताऊं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर कोई मुझे पूछता है कि इसी के बीच में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो लेट्स सपोज मैं बोलूंगा कि मैं जो हूं, मैं एक्स वाई जेड के घर पे नहीं जाऊंगा, मुझे तो जाना इसके घर पे ही है, मेन टू मेन। एग्जैक्टली कहां जाना है मुझे, स्टूडेंट के घर पे जाना है, तो मैं क्यों जाऊं ये एक्स वाई जेड के घर पे, फिर बाद में स्टूडेंट के घर पे जाऊं, तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा, एक यहां से जाके डायरेक्टली स्टूडेंट के घर पे चले जाऊंगा। एंड लेट्स सपोज कि ये जो रास्ता रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर का, ठीक है। तो मैं क्या किया, सीधा सीधा यहाँ से निकला और ट्रैवल करते करते यहाँ तक पहुंच गया, तो यानी कि ये मेरा हो गया शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, ये पॉसिबल लेंथ था मेरे लिए, पॉसिबल डिस्टेंस था, तो मैं चला गया, तो मेरे को सिर्फ कितना ट्रैवल करना पड़ा, 9 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों का बीच का फर्क पता चल गया होगा। डिस्टेंस क्या होता है, हमारा एक्चुअल पाथ, ठीक है ना, एक्चुअल रास्ता जो है वो मेरा डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मेरा एक तरीके से जो चीज शॉर्टकट पॉसिबल डिस्टेंस है मेरे लिए, शॉर्टेस्ट है, पॉसिबल भी है, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो मेरे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर चीज आपको बहुत ही क्लियरली एंड बहुत ही इफेक्टिव तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ये आपको 100% समझ में आ गया होगा दोस्तों। ओके दोस्तों, क्लियर है। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको समझ गया। एक और टॉपिक आज लेना चाहूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत इफेक्टिव लेक्चर होने वाला है दोस्तों, अगर आप लोग ये ध्यान से देख लोगे तो आपको पूरी जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, या फिर स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, और आगे की चीजें जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, जैसे मैंने बोला कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ लिया, अब जो अगला टॉपिक है वो है स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो चलो स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो स्पीड की अगर हम बात करते हैं, स्पीड मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा वर्ड, ये जो स्पीड है, अरे यार ये इतने स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तो स्पीड क्या है, तेजी, गति, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना कितने तेजी से गाड़ी चला रहा है, कितने गति से गाड़ी चला रहा है, तो उसको बोलते हैं स्पीड। लेकिन ये जो वेलोसिटी है वो क्या चीज है, आपने स्पीड तो वर्ड सुना है, लेकिन ये वेलोसिटी क्या है, तो स्पीड और वेलोसिटी हम दोनों को एक ही टर्म के लिए बोलते हैं गति, यानी कि तेजी। ये इतने स्पीड से जा रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं इतनी वेलोसिटी से जा रहा है, हम बोल सकते हैं, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा, और ये कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा दोस्तों, ठीक है ना। बहुत सारे चैनल्स आपको देखने मिलेंगे, लेकिन इतनी इफेक्टिव तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड का मतलब जैसे मैंने बोला, स्पीड जो होता है, ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये फॉर्मूला अगर आपने समझ लिया ना, तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ भी टेंशन ही लेना है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वो नॉर्मली क्या होता है, एक तरीके से एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्पीड होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो और आपको कोई पूछता है बेटा बताओ कि कितने स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, मेरे पास जो ओडोमीटर होता है, यानी कि जो डिजिटल ओडोमीटर होता है ना, वो बताता है हमें कितना स्पीड है गाड़ी का, वो ऊपर रहता है जस्ट आपके गाड़ी के आगे, ठीक है ना, आपने देखा होगा उसको ओडोमीटर बोलते हैं नॉर्मली हम बात करें। तो वो चीज में अगर मुझे स्पीड पता नहीं चल रहा है, यानी कि वो बंद है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे एक जगह पहुंचना है, उसका डिस्टेंस कितना भी हो, लेट्स सपोज 10 किलोमीटर है वहां पे, ठीक है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एंड मैं उसको पहुंच रहा हूँ 1 घंटे में, ठीक है, तो 10 किलोमीटर पहुंचने के लिए मुझे 1 घंटा लगा, इसके लिए मेरा स्पीड क्या हो गया,
10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर मुझे किसी भी चीज का स्पीड निकालना है तो हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये तो स्पीड हो गया, ये आपको थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये स्पीड की बात हो गई। अब मैं बता रहा हूं दोस्तों वेलोसिटी की बात, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक छोटा सा फर्क है, ठीक है, एक छोटा सा फर्क है वेलोसिटी और स्पीड में। तो नॉर्मली आपने देखा दोस्तों कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट है। ये आपको समझ में आ रहा है कि स्पीड जो है वो मेरा क्या है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया इसलिए आ रहा है। अब लेकिन वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर हम बात करें तो डिस्टेंस हमारा क्या। Don't have time to read the newspaper? Don't worry. Download In Shorts to read short news. India's number one English news app provides you all the important news summaries of the day. 100% free. Download today. क्या हो सकता है, क्योंकि वो फिक्स है। हमको हमने क्या सीखा डिस्टेंस का डेफिनेशन, कि उसका जो लेंथ है, एक्चुअल पाथ वो फिक्स है, वो कहीं जाने नहीं वाला। हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर यहाँ से जो मेरा स्टेशन है वो 5 किलोमीटर, तो वो 5 ही रहने वाला है, करेक्ट है। तो वो मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर वो 5 किलोमीटर पहुंचने के लिए मुझे 1 घंटा अगर लग रहा है, तो मेरा जो स्पीड हो गया वो हो गया कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या हो जाएगा, मेरा स्पीड, ठीक है। ये हो गया स्पीड। मतलब एक ही चीज याद रखना है दिमाग में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो आपका स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। और वही डिस्प्लेस वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में फर्क सिर्फ इतना है कि वेलोसिटी क्या होता है, डिपेंड करता है कि आपका रास्ता क्या चूज कर रहे हो, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर आपने शॉर्टकट यूज किया तो वहां पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। उसको टाइम से डिवाइड कर दो। तो लेट्स सपोज जो यहाँ मैंने एग्जांपल देखा था राहुल वाला, XYZ वाला स्टूडेंट वाला, इसके पहले जो मैंने बताया था, तो उसको जो डिस्प्लेसमेंट लगा था वो 9 किलोमीटर ही लगा था। तो 9 किलोमीटर के हिसाब से वहां पे अगर वो ट्रैवल करके जाएगा तो उसको सिर्फ 9 किलोमीटर पर आवर का स्पीड ही चलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यही फर्क होता है। तो मेन कंक्लूजन यहाँ से क्या निकलता है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी इज ओनली, स्पीड में होता है आपका डिस्टेंस, वेलोसिटी में होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। यही फर्क है दोस्तों, और यही चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी फोकस करने की जरूरत नहीं। अगर ये आपने समझ लिया दोस्तों कि स्पीड एंड वेलोसिटी का बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप लोग जो है पूरे, जब तक आप 9th में हो, अभी तो आपने बेसिक सीखा, 10th में जाओगे और थोड़ा इसके ऊपर एडवांस आएगा, 11th में जाओगे और थोड़ा एडवांस, 12th में, फिर इंजीनियरिंग जब करोगे, क्योंकि ये साइंस है दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है इंजीनियरिंग के लिए, और BSc वगैरह आप करते हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने ये सब चीज सीख लिया ना, तो आगे आपको इतना अच्छा कंसेप्ट रहेगा कि आप लोग उसमें भी टॉप करोगे दोस्तों, इतनी मेरी गारंटी है। क्लियर है दोस्तों। अब आगे बढ़ते